नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से पशु भी परेशान हो रहे हैं और कई बार किसी पशुओं में तो ऐसी दिक्कत आ रही है कि पशु जो है कम खा रहे हैं, या तो कोई पशु तो खाना पीना भी बंद कर रहे हैं। और जैसे कि कई पशु ऐसे होते हैं कि जो बस फीड खा रहे हैं, सूखा चारा, हरा चारा, ये चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि इसी पर वीडियो बनाई जाए कि जो पशु कम खा रहे हैं या जिसने खाना छोड़ रखा है या केवल जो फीड खा जाते हैं और बाकी दूसरा हरा चारा, सूखा चारा नहीं खा रहे हैं, तो उनको खाने पर कैसे लगाया जाए। क्योंकि हमारी एक जो 1 से 2 गाय थी वो भी ऐसे ही कर रही थी, तो उनके साथ हमने जो ट्रीटमेंट किया जिससे वो गाय खाने लग गई हैं, तो आज हम आप लोगों को वही ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। जैसा कि ये बछड़ी को आप देख रहे हैं, इसकी वीडियो हमने पहले बनाई थी, तो जिसने खाना पीना जो है बहुत कम कर दिया था, मतलब केवल फीड खा रही थी और सूखा चारा ये चीज़ें तो छोड़ ही रही थी, खा ही नहीं रही थी। तो आप देख सकते हैं अभी सूखे चारे से भी लग गई है और जो फीड वगैरह भी सारी चीज़ें खा रही है और दूध पे भी आ गई है। और नेक्स्ट जो बछड़ी थी हमारी, ये बछड़ी थी गैलेक्सी की, इसके बारे में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। ये बछड़ी केवल बस फीड खा रही थी और बाकी सूखा चारा ऐसे ही ढेर लगा हुआ छोड़ रही थी, खा ही नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से इसका दूध भी कम हो चुका था। क्योंकि केवल फीड से ही काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा शरीर है तो उसको पूरा भरना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब जब तक पशु पेट भर के नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, तो केवल फीड भी जो है उससे भी केवल जो पशु है दूध नहीं दे सकता है। शरीर के लिए पशु हो चाहे इंसान हो, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम इंसान केवल रोटी से ही अपना काम नहीं चला सकते, जिस प्रकार से हमें सब्जी भी ज़रूरी है, रोटी भी ज़रूरी है, नमक भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, वैसे ही इन पशुओं को भी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इस बछड़ी ने भी जो खाना जो बहुत कम कर दिया था, जिसकी वजह से दूध कम कर दिया था, तब हमने इसकी डीवार्मिंग की। गोबर वगैरह भी पतला कर रही थी और इसके साथ साथ जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, गोबर भी अच्छे से साफ क्लियर नहीं आ रहा था, तो फिर इसकी हमने डीवार्मिंग की। जैसा कि हम अक्सर आपको पशुओं की डीवार्मिंग का बोलते हैं कि पशु जब खाता नहीं है तो हमें डीवार्मिंग करनी चाहिए। तो कई किसान भाइयों का कमेंट भी आता है कि हमने डीवार्मिंग भी कर दी है, फिर भी पशु का गोबर बदबू भी मार रहा है, कोई पशु है जो खा नहीं रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। डीवार्मिंग यदि आपने कर दी है तो आपको जो है बफकाइन पाउडर लाना है और ग्लूकाबोस्ट लानी है। क्योंकि अभी इस समय गर्मी चल रही है, तो गर्मी की वजह से जो है पशुओं के पेट में भी कई प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, इनके रूमन वगैरह में भी हो जाता है। तो बफकाइन पाउडर जो होता है वो इनके पेट के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। आपको जैसे ज़्यादा बड़ा पशु है तो उसको 2 से 3 दिन सलंग 3 पाउच पिला देने हैं, और यदि छोटा पशु है तो आप 1 से 2 दिन भी पिला देंगे तो काम हो जाएगा। 1 पाउच पूरा आपको पानी में घोलकर अपने पशु को नाल के ज़रिए पिलाना है। क्योंकि पशु को आप ऐसे ही रखेंगे तो वो नहीं पिएगा, तो सीधे आपको नाल के ज़रिए अपने पशु को देना है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना होगा 3 से 4 दिन का। पशु को जब आप ये पाउच पिलाएंगे तो उससे पशु का पेट जो है पूरा खाली हो जाएगा। पशु बिल्कुल पानी की तरह दस्त करेगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। जब तक उसका पेट क्लियर नहीं होगा तब तक वो ऐसे दस्त करेगा, क्योंकि हमने उसको पेट क्लीन करने के लिए ये बफकाइन पाउच खिलाया है, जो कि पेट के सारे इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। तो जब तक उसके पेट का जो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक वो ऐसे पानी जैसे दस्त करेगा, और जैसे ही उसके पेट का इन्फेक्शन ख़त्म होगा वो नॉर्मल जो गोबर करता है वैसा गोबर करने लग जाएगा। और आप देखेंगे कि आपके पशु को एकदम से इतनी भूख लगेगी कि आपका पशु जो है, जिसने फीड छोड़ी होगी या सूखा हरा छोड़ा होगा, सब खाने लग जाएगा। वैसे ही हमारी ये गाय के साथ हुआ था, तो इसने वापस से खाना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो सूखा चारा ये वापस खाने लग गई है। और इसके बाद हमें इन्हें देनी है ग्लूकाबोस्ट। ग्लूकाबोस्ट ये फ़ायदा करेगी अभी गर्मी में। जैसे कि ग्लूकाबोस्ट में ग्लूकोज वगैरह होता है, तो इससे पशु को, जैसे अभी हीट की वजह से सूरज की इतनी तेज़ ताप हो रही है, जिसकी वजह से पशु की एनर्जी लेवल कम हो जाता है,
गर्मी की वजह से, तो जिससे पशु खाना पीना जो है कम कर देता है। तो जैसे ही हम इन्हें ग्लूकाबूस्ट वगैरह पिलाते हैं तो इससे शरीर में ग्लूकोज जाता है, तो पशु में एनर्जी लौटती है और पशु जो है वापस से उसकी नॉर्मल कंडीशन में आने लगता है। तो जिसकी वजह से एनर्जी की वजह से एनर्जी कम होती है तो दूध भी कम करता है, खाना कम कर देता है। तो हम जब पहले उसका हमने पेट क्लीन कर दिया है और फिर हमने जो है पशु को ग्लूकाबूस्ट दिया है, जिसकी वजह से उसको और डबल फ़ायदा हुआ, क्योंकि पेट भी क्लीन हो गया और इधर एनर्जी भी मिल गई और शरीर में उसको ठंडक भी मिली है इस ग्लूकाबूस्ट की वजह से। देना कितना है हमें, 200 ml पर डे। आप 3 दिन सलंग दे दीजिए। 600 ml मतलब एक बार में 200 ml देंगे, उसमें निशान होते हैं, उसके हिसाब से आप 200 ml दे दीजिए। 3 दिन यदि आपने 600 ml पिला दिया तो आपका पशु जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको जो है डॉक्टर पे पैसा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका पशु जो है खाने पीने से भी लग जाएगा और दूध पर भी आ जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा कि हमने हमारी गाय को ये सारा ट्रीटमेंट किया था, तो जिसकी वजह से हमारी दोनों गाय खाने से लग गई हैं और दूध पर भी आ गई हैं। तो किसान भाइयों, यदि हमारा सुझाव, हमारी टिप्स आपको अच्छी लगती हो और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और इसके साथ साथ अभी पशुओं को जो है लीवर टॉनिक ज़रूर से देना, क्योंकि गर्मियाँ बहुत तेज़ चल रही है तो लीवर टॉनिक भी खिलाना बहुत ज़रूरी है। हम भी हमारे पशुओं को लीवर टॉनिक वगैरह दे ही रहे हैं, साथ में मिनरल मिक्सचर भी दे ही रहे हैं। तो यदि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।